यहाँ इस पे खुदारा ये बलूचिस्तान हमारा असम्बली है, इस पे हमें जो है सोचना चाहिए। हमारी आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, वो हमें अच्छे नामों से नहीं पुकारेंगे। वो हमारे कब्रों पे अव्वल तो आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ पढ़ने आएंगे नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लानत भेज के जाएंगे वापस कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पर, तो लोग हमारे सफ़र करते हैं, वो हमें पूछते हैं। अब लोगों का एतमाद हमसे उठ गया है, पार्लिमानी सियासत से लोगों का एतमाद उठ गया है। हम पे प्रेशर है लोगों का कि या हमारे साथ आओ बैठो, या हमारे साथ नहीं आते हो नहीं बैठते हो, पार्लिमानी सियासत छोड़ दो। अब अपने इलाकों में हकीकत यह है कि अब जाने के काबिल ही नहीं रहे। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरत नहीं दे सकते हैं, आप किसी को बिजली तक नहीं दे सकते हैं। हमारे इलाकों में टू फेस जनाब स्पीकर पर पानी के पीने के लिए भी नहीं है। टू फेस बिजली आता है, उस पर मेरा ख्याल आपका ट्यूबवेल भी नहीं चलता है। इस दफ़ा तो फार्म 47 चल गया है। आने वाले वक्त में मेरा ख्याल फिर जो है वो कोई और फार्म चलेगा, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पे फिर नहीं आएंगे। आप चाहें जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। FC का एक चेक पोस्ट है वहाँ पर। तो मेरी आंख खुली तो मैंने जो मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा कज़न था, उससे मैंने पूछा ये कौन सी जगह? कहता है ये ज़हरी क्रॉस है। मैंने कहा थोड़ा स्लो करें, तो स्लो किया तो इस तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया मुझे। मैंने एक आदमी भी ना लेवीज़ का रात के टाइम, ना कोई पुलिस का, ना कोई FC का मैंने वो उस पे चौकी पे देखा। और सुबह होते ही आला ओहदेदार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कितने यहाँ से जो है जम्बात गुजरे हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जम्बात की गुजरी हैं, तेल वाली गुजरी हैं, यहाँ से कितनी छालियाँ गुजरी हैं, यहाँ से कितना वो है। और उन्होंने फिक्स किया होता है, एक आदमी को रेट दिया होता है। जहाँ तक FC का वो है, यूनुस जान ने भी कहा, अपोजिशन लीडर ने भी यही कहा कि आप जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि इस दफ़ा हमारे चेयरमैन आए थे तो रात को मैं वहाँ से, हमारी एक फौतगी हुई थी, मैं फातिहा पे बैठा हुआ था, तो मुझे मीर साहब की तरफ से, सरफराज साहब की तरफ से कार्ड आया कि आपका मुलाकात है। तो मैं फिर रात को निकला वहाँ से, तो मैं निकला वहाँ से, तो मैं आता गया रास्ते में थोड़ी सी एक जगह मेरी आंख लग गई। तो हमारे ज़हरी क्रॉस है जहाँ पर मेरा गांव भी है, फिर जहाँ से ज़हरी वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर भी एक यूनुस जान को पता है, नवाब साहब को भी पता है, FC का एक चेक पोस्ट है वहाँ पर। तो मेरी आंख खुली तो मैंने जो मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा कज़न था, उससे मैंने पूछा ये कौन सी जगह? कहता है ये ज़हरी क्रॉस है। मैंने कहा थोड़ा स्लो करें, तो स्लो किया तो इस तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आया, मैं इसी तरह आते आते कोयटा तक पहुंचा। तो मैंने एक आदमी भी ना लेवीज़ का रात के टाइम, ना कोई पुलिस का, ना कोई FC का मैंने वो उस पे चौकी पे देखा। और सुबह होते ही आला ओहदेदार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कितने यहाँ से जो है जम्बात गुजरे हैं, यहाँ से कितने जो है जम्बात आप समझते होंगे शायद, जिसमें तेल आता है, छोटी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जम्बात की गुजरी हैं, तेल वाली गुजरी हैं, यहाँ से कितनी छालियाँ गुजरी हैं, यहाँ से कितना वो है। और उन्होंने फिक्स किया होता है, एक आदमी को रेट दिया होता है। नवाब साहब का अपना हल्का है, वहाँ से मैं अभी दुबई में था, वहाँ से उम्रे पे भी गया हुआ था, वहाँ से मुझे वॉइस किया है उन्होंने। बड़ी गाड़ियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजा है कि यहाँ पर ये चेक पोस्ट पर लोगों से जो है डील करके यहाँ से वो बड़ी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ इस पे खुदारा ये बलूचिस्तान हमारा असम्बली है, इस पे हमें जो है सोचना चाहिए और हमें गौर फिक्र करना चाहिए। हम इस तरह अगर बलूचिस्तान को बेजार मददगार छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाले नस्लें हैं
जनाब स्पीकर, वो हमें अच्छे नामों से नहीं पुकारेंगे, वो हमारे कब्रों पे अवल तो आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ पढ़ने आएंगे नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लानत भेज के जाएंगे वापस कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। तो बाकी ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन काइंडली आप एक चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई मीटिंग बुला लें, और हमारे जो दूसरे मसले मामले हैं, बिजली का मामला है, ये सारे बलोच बेल्ट का मामला है, पश्तून बेल्ट का मामला है, आपके यहाँ भी इसी तरह होगा, दूसरी जगहों पे भी ये होगा। इन मामलात पे आप एक तफसीलन इन इदारों को बुला लें, और सीएम को ये मैं यही कहूँगा कि जिस तरह वो उन्होंने कहा है कि उनको कहें कि जी जो भी आपने वो चेक करना है, जो भी लेना है, जो भी देना है वो दे दे, लेकिन लोगों को तो वो तंग नहीं करे। अब वो एक छोटा सा टनल है, वो भी हमने मैंने नवाब साहब ने मेहनत कर करके ताज जमाली को हमने करवाया था शुरू करके, 2 गाड़ियाँ उसमें जा सकती है, बाकी नहीं जा सकती है, वो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पर। तो लोग हमारे सफ़र करते हैं, वो हमें पूछते हैं, हमें टोकते हैं, और बखुदा मैं आपको बता रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब, अब लोगों का एतमाद हमसे उठ गया है, पार्लिमानी सियासत से लोगों का एतमाद उठ गया है। हम पे प्रेशर है लोगों का कि या हमारे साथ आओ बैठो, या हमारे साथ नहीं आते हो, नहीं बैठते हो, पार्लिमानी सियासत छोड़ दो, अपने घर में जाके खेती बाड़ी करो, अपने घरों में जाओ, जमींदारी है, बाप दादा ने तुम्हारे बहुत छोड़ा है तुम्हारे लिए, उधर जाके हल चलाओ, लेकिन इस ऑगस्ट हाउस में नहीं आओ। तो जनाब स्पीकर, इन चीजों पे हमें तवज्जो देना होगा। आप इस कस्टोडियन है हाउस के, आपको भी इस चीज पे तवज्जो देना होगा। तफसीलन मैं आके इस पर फिर किसी दिन बहस करूंगा, बात करूंगा, लेकिन हम अब अपने इलाकों में हकीकत यह है कि अब जाने के काबिल ही नहीं रहे। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरत नहीं दे सकते हैं, आप किसी को बिजली तक नहीं दे सकते हैं। हमारे इलाकों में 2 फेज जनाब स्पीकर पर पानी के पीने के लिए भी नहीं है। 2 फेज बिजली आता है, उस पर मेरा ख्याल आपका ट्यूबवेल भी नहीं चलता है, पंखा भी आपका उस पर नहीं चलता है। और यही हाल यहाँ पर हमारे पश्तून भाई बैठे हुए हैं, हमारे ग्वादर के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे पंजगुर के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सबसे आप पूछे यही हाल है, सब जगहों पे इसी तरह हाल है। तो हमें बलूचिस्तान के बुनियादी मसलों पे तवज्जो देनी चाहिए। और अगर हम अब नहीं दी, हमने बुनियादी मसलों पे तवज्जो नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस दफ़ा तो फार्म 47 चल गया है आने वाले वक्त में मेरा ख्याल फिर जो है वो कोई और फार्म चलेगा, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पे फिर नहीं आएंगे, पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। फिर मीर अली हसन ज़हरी को दिल की अता गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपने कबीले की तरफ से, अपने हाउस की तरफ से, पीपल्स पार्टी की दोस्तों की तरफ से, अपने इस हाउस की तरफ से एक दफ़ा दिल की हम आपकी अवेलेबिलिटी चेक करके इंशाल्लाह उसके मुताबिक कैस्को चीफ को भी और गैस वाले को भी एक दिन तलब करें।